तो हमारी ये कहानी शुरू होती है ग्रैंड जेनो से, जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि ग्रैंड जेनो किसी बहुत ज़रूरी चीज़ पर ग्रैंड पिस से बातचीत कर रहे थे। उनका मानना था कि उन्हें अब इस मल्टीवर्स में बदलाव करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब वो वक्त आ चुका था जब उस मल्टीवर्स में बहुत सी मुसीबतें आने वाली थी। गाइस, हमारी ये स्टोरी ड्रैगन बॉल सुपर के एंड की बात की है, जहाँ पर हम सभी ये देख चुके थे कि टूर्नामेंट ऑफ पावर में गोकू कैसे बहादुरी से यूनिवर्स 7 को टूर्नामेंट में जीत हासिल दिलाता है, और वहीं पर एंड्रॉयड 17 की विश से सभी इरेज किए हुए यूनिवर्स को दोबारा से अस्तित्व में लाया जाता है। और फिर इसी प्रकार हम देखते हैं कि इन सब घटनाओं को काफ़ी वक्त बीत चुका होता है, लेकिन वहीं पर गोकू और वेजिटा जो इसी प्रकार की परिस्थिति का सामना करने के लिए बीरस के प्लेनेट पर बीरस के साथ अपनी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। और इसी के साथ हमें देखने को मिलता है कि उन्हें इस तरह ट्रेनिंग करते करते काफ़ी वक्त बीत जाता है, और उतने में हमें देखने को मिलता है कि फिर वहाँ पर विज की एंट्री होती है, जो उनके लिए एक बहुत ज़रूरी जानकारी लेकर आया होता है। वो वहाँ पर पहुँचकर गोकू और वेजिटा से कहता है, रुक जाओ सेयन, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। फिर हम देखते हैं कि विज के ऐसा कहने पर वे लोग रुक जाते हैं, और फिर गोकू विज से कहता है, बताओ विज, क्या हुआ, तुमने हमें इस तरह क्यों रोका। अब हम देखते हैं कि इस चीज़ पर विज कहता है, मैं तुम्हारे लिए ओमनी किंग का बहुत ज़रूरी संदेश लाया हूँ गोकू। फिर गोकू कहता है, क्या, जेनोसामा का संदेश, तो बताओ विश। फिर विश कहता है, हाँ, असल में वो चाहते हैं कि हमारे मल्टीवर्स में बदलाव होने की ज़रूरत है। उनका मानना है कि हमारे इस मल्टीवर्स के सभी यूनिवर्स के फाइटर उनको और ज़्यादा पावरफुल होने की ज़रूरत है, जिससे कि वो अपनी रक्षा खुद से कर सके। लेकिन हम देखते हैं कि विश के ऐसा कहने पर इस चीज़ पर वेजिटा बिल्कुल भी खुश नहीं होता, और वो कहता है, क्या ऐसा भी कहीं कोई फाइटर होता है जो खुद की रक्षा नहीं कर सकता, ये कैसी बकवास की बातें कर रहे हो विस। फिर हम देखते हैं कि विस कहता है, तुम समझ नहीं रहे हो वेजिटा, अगर ये हमारे ओमनी किंग का फैसला है तो ज़रूर इसके पीछे बहुत ज़रूरी बात होगी। ये हमारे मल्टीवर्स का एक बहुत बड़ा संकेत होगा। लेकिन उसी के साथ हम देखते हैं कि बीरस कहता है, शायद तुम ग्रैंड जेनो की शक्तियों को नज़रअंदाज कर रहे हो सेयन, उनकी पावर की कोई लिमिट नहीं है। वो फ्यूचर, पास्ट और प्रेजेंट सब कुछ देख सकते हैं, और उन्हें एक बच्चा समझने की गलती कभी मत करना। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि बीएस के ऐसा कहने पर फिर गोकू कहता है, तो बताओ विज, जेनोसामा हमसे क्या चाहते हैं। फिर विज कहता है, उनका मानना है कि आप सभी यूनिवर्स के फाइटर को कई नई शक्तियों को एक्सप्लोर करना होगा, ताकि वे जान पाए कि उनके यूनिवर्स में और कैसी नई एनर्जी एग्जिस्ट करती है। पर हम देखते हैं कि इस चीज़ पर गोकू काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, और कहता है, क्या, ओमनीवर्स को एक्सप्लोर करना, ये तो बहुत मज़ेदार होगा, इसके लिए मैं तैयार हूँ विश। लेकिन हम देखते हैं कि वही इसी के साथ वेजिटा, जिसको इस चीज़ पर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, और वो कहता है, ये कैसी बकवास चीज़ है, इसमें तो हमारा खाली टाइम बर्बाद होगा और कुछ नहीं। इससे तो अच्छा मैं यहीं पर अपनी पावर को बढ़ा लूँगा, ये यूनिवर्स को एक्सप्लोर करना बहुत बेकार चीज़ है। पर वही हम देखते हैं कि विश कहते हैं, मुझे मालूम था वेजिटा, तुम्हारा जवाब यही होगा, पर यह तुम्हारी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। क्या तुम ये नहीं जानते इस यूनिवर्स में कैसे कैसे फाइटर रहते हैं? क्या तुम्हें ये पता है कि तुम उनसे ज़्यादा स्ट्रांग हो? नहीं, तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं पता। तुम्हें तो ये लगता है कि तुम इस यूनिवर्स में सबसे शक्तिशाली फाइटर हो, लेकिन ये तुम्हारी एक गलतफहमी है वेजिटा। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि विश की ऐसी बातें करने पर वेजिटा जो इसे सुन रहा होता है, और वो काफ़ी ज़्यादा हैरानी से कहता है, ये बात तो सच है, तुम सही कह रहे हो विश, ये तो मैं भी नहीं जानता कि इस यूनिवर्स में कैसे कैसे एनर्जी एग्जिस्ट करती है। और हम देखते हैं कि वो ऐसा कहने के बाद फिर और कहता है, तो ठीक है, मैं इसके लिए तैयार हूँ, मैं भी कैकरॉट के साथ चलूंगा। अब हम देखते हैं कि विस कहता है, तो ठीक है सेयन, अगर तुम जाने के लिए तैयार हो ही चुके हो तो अब आगे तुम्हें क्या करना है ये तुम्हारे हाथ पे है सेयन। और इसके साथ हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा अब वहाँ से बीरज से परमिशन मांगकर अल्ते की ओर जाने का फैसला करते हैं, ताकि वे अपने दोस्तों को भी इस बारे में बता सके। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो अल्ते की तरफ निकल भी जाते हैं, और अल्ते में पहुंचने के बाद हमें देखने को मिलता है कि वे सभी जी फाइटर को इकट्ठा करते हैं, और उन्हें भी इस बारे में जानकारी देते हैं कि उन्हें अब इस यूनिवर्स को एक्सप्लोर करना है। और इसी के साथ अब वे दोनों सबको इस बारे में बताते हैं, और वे सभी भी इस चीज़ पर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो चुके थे। और कुछ ही पल में हमें देखने को मिलता है कि वे सभी जी फाइटर यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने में निकल चुके थे। एंड वहीं पर हम देखते हैं कि सभी फाइटर अलग अलग जगह पर जा चुके थे, और वहीं पर हम गोकू को भी देखते हैं जो किसी अलग ही जगह पर पहुंच गया था, और कुछ समय तक एक्सप्लोर करने पर उसे कुछ भी एनर्जी महसूस नहीं हो रही थी, कि जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया होगा। लेकिन उतने में हम देखते हैं कि अचानक वो कुछ पल आगे बढ़ता ही है कि उसे किसी अजीब से एनर्जी
महसूस होनी शुरू हो जाती है। और इसी चीज़ पर अब वो जैसे आगे आगे बढ़ता जाता है, उसके सामने कुछ चीज़ उसे दिखती हुई पड़ती है और उसी चीज़ को जानने के लिए गोकू उसकी तरफ आगे बढ़ जाता है। और हमें देखने को मिलता है कि गोकू जब जैसे उसके पास पहुंचता है तो उसको नज़र आता है कि ये तो कोई पोर्टल है। और वो बहुत हैरानी से सोचता है, क्या मुझे इसी पोर्टल की एनर्जी महसूस हो रही थी? आखिर ये कैसे पोर्टल हो सकता है? लगता है मुझे इसके और करीब जाना चाहिए। और हम देखते हैं कि गोकू ऐसा सोचने के बाद उस पोर्टल के और भी करीब जाने लग जाता है। और जब वो उसके करीब पहुंच जाता है तो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली एनर्जी महसूस होने लग जाती है गोकू को। और हम देखते हैं कि फिर वो कहता है, क्या मुझे इसके अंदर जाना चाहिए? लेकिन अगर ये कोई खतरा हुआ तो लगता है पहले मुझे इसे देख लेना चाहिए। और इस प्रकार हम देखते हैं कि गोकू उस पोर्टल को पहले एक खतरा समझ रहा था, जिसके चलते वो उस पोर्टल के अंदर एक कामेहामेहा करता है। पर हम देखते हैं कि वो कामेहामेहा उस पोर्टल के अंदर जाने के बाद बेकार हो जाता है, जिससे अब गोकू समझ चुका था कि इसमें कोई खतरा नहीं होगा। और इसी के साथ अब वो जैसे उसके अंदर जाने ही वाला होता है कि उतने में हमको देखने मिलता है कि वो पोर्टल गोकू को अपने अंदर खींचना शुरू कर देता है। और इस तरह काफ़ी देर तक गोकू उससे बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी शक्ति काफ़ी ज़्यादा होने के कारण वो उसके अंदर चला जाता है। और हमें देखने को मिलता है कि वो उस पोर्टल के अंदर से किसी एक अजीब सी जगह पर पहुंच चुका था। और वहां पर पहुंचने में हम देखते हैं कि गोकू खड़ा होता है और अपने चारों ओर देखना शुरू कर देता है। एंड वो सोचता है, ये नेचर तो उनके यूनिवर्स से बिल्कुल डिफरेंट है। और हम देखते हैं कि वो इस प्रकार सोचता है और उसे बहुत अजीब सी एनर्जी अपने अंदर भी महसूस होनी शुरू हो जाती है। उसे लग रहा था कि अब वो पहले से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गया है। और इसी चीज़ पर अब वो समझ जाता है कि उसका लक्ष्य अब आगे बढ़ने वाला है, जिसके चलते उसे लगता है कि अब मुझे और आगे बढ़ना चाहिए। हम देखते हैं कि गोकू ऐसा सोचते-सोचते कुछ और पल आगे बढ़ता है और कुछ ही पल वो आगे बढ़ता है तो वो एकदम से रुक जाता है और कहता है, मुझे शायद यहाँ पर कुछ देर ट्रेनिंग कर लेनी चाहिए। मैं इससे यहाँ की एनर्जी को और अच्छी तरह से ऑब्ज़र्व कर पाऊँगा। और इस तरह हम देखते हैं कि ये सोचने के बाद गोकू वहाँ पर ट्रेनिंग करना शुरू कर देता है। और वहाँ पर काफ़ी वक़्त तक ट्रेनिंग करने के बाद हम इस प्रकार देखते हैं कि गोकू को ये अंदाज़ा नहीं था कि इस चीज़ से अब उसका पूरा फ्यूचर बदलने वाला था। और वहीं पर गोकू अपनी ट्रेनिंग शुरू करने के बाद उसे काफ़ी वक़्त भी बीत जाता है। उतने में हम देखते हैं कि उसके ऊपर अचानक से पीछे बहुत भयानक अटैक होता है। लेकिन इस हमले से गोकू बच तो जाता है, लेकिन सोचता है, आखिर ये कौन है जिसने इस तरह मेरे ऊपर हमला किया? ये मुझे कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? और हम देखते हैं कि गोकू ये सोच ही रहा होता है कि उतने में उसके सामने एक शख्स आ जाता है। और उसे देखकर भी गोकू कहता है, तो अच्छा ये सब तुमने किया, पर तुम हो कौन और ये सब क्यों कर रहे हो? पर हमें देखने को मिलता है कि वो शख्स गोकू की बात को जरा सा भी नहीं सुनता। वो उसकी सारी बातों को इग्नोर करते हुए गोकू की तरफ हमला कर देता है। और अचानक से वो गोकू के पीछे आकर गोकू के ऊपर बहुत जोर का विस्फोट कर देता है, जिससे गोकू कुछ समझ पाता उससे पहले गोकू बहुत दूर जाके गिर जाता है। तो गाइस आज के लिए हम इस एपिसोड को यहीं पे खत्म करते हैं और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या हुआ।